अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों की छुट्टियां जो हैं, बच्चों की छुट्टियां जो हैं बड़ी अच्छी गुजर रही होंगी। समर बड़ा अच्छा जा रहा होगा। अब तो बस जा ही रहा है अब तो तो ये जी नाश्ता कर रही थी मैं। सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता करने के बाद मैंने करनी थी एक दावत की तैयारी। और मैं दावत की तैयारी जी एक दिन पहले ही कर लेती होती हूँ, और इसीलिए मैंने भी जो है ना वो नाश्ते के बाद ही दावत की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि अगले दिन जो है ना वो लंच पे मैंने इनवाइट किया हुआ था। और यहाँ पे जी मैं बना रही थी यखनी कौरमा। इसकी रेसिपी आगे मैंने दी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। बहुत मज़े का बनता है। और साथ में यहाँ पे बनाने थे कबाब बनाने थे, तो मैं यहाँ पे जो है ना वो सारा उसका मिक्सचर रेडी करके चिकन के कबाब, तो मैं यहाँ पे उसका नमक चेक करने लगी थी कि नमक मिर्च वगैरह सब ठीक है। तो ये तो मैं वैसे कल ही बनाऊँगी। अभी बस मैं जो है ना इसको सारे मसाले मिक्स करके कीमे में, और फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी। और इस तरह कबाब जो है ना वो चेक करने का जो मज़ा आता है ना, वो दिल कर रहा होता है 2-3 कबाब जो है ना वो इसी तरह ही बना के बंदा खा ले। तो नमक मिर्च वगैरह इसमें बिल्कुल ठीक थी। और ये बड़ा ही आसान सा मेरा तरीका है। इसकी भी रेसिपी मैंने पहले जो है वो शेयर की हुई है। मैं सिर्फ जो है ना वो चपली कबाब का मसाला या सीखी कबाब का मसाला जो है वो डाल के अदरक डाल के सब्ज़ मिर्च और प्याज जो है वो चॉप करके, बस इसके अलावा और कुछ नहीं डालती। नमक ज़रूरत हो तो वो शामिल कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो है ना मेरा यखनी कौरमा वो भी जो है वो रेडी हो चुका था। और अब मैं बनाने लगी थी खीर थी कि फिरनी थी, मुझे याद नहीं, क्योंकि ये वीडियो कुछ टाइम जो है ना वो पहले की है। बस मुझे मौका ही नहीं मिल सका कि मैं इसको रिकॉर्ड कर सकूं, एडिट कर सकूं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं शायद दूसरी या तीसरी दफ़ा जो है ना ये पैकेट वाली खीर बना रही हूँ। और मुझे इतना ख़ुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये दावत वाले दिन दावत पे ही क्यों सोची बनाने के लिए। पता नहीं इसको क्या मसला था, ये गाढ़ी हो ही नहीं रही थी। इस पे पैकेट पे लिखा हुआ था, मुझे सही तरह याद नहीं, शायद 20 से 25 मिनट लिखे हुए थे। और ये तकरीबन जो है ना 1.25 घंटा मैंने इसको पकाया, और ये गाढ़े होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने इसको हल्की आग पे आँच पे जो है ना वो रख दिया। और यहाँ जी मैं चिकन को लगा रही हूँ, मैरिनेट करके रख रही हूँ। ये मैंने जो है ना मलाई बोटी बनानी थी, लेकिन ये मैं अपने स्टाइल से बनाऊँगी, ये मेरी अपनी रेसिपी है। तो अभी मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही। इसकी रेसिपी प्रॉपर पूरी डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ जो है ना मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था, और मैरिनेट करके इसको मैं कवर करके इसको भी फ्रिज में ही रख दूँगी। इसको भी मैं कल ही बनाऊँगी, क्योंकि ये फ़्रेश जो है ना वो अच्छी लगेगी। और यहाँ पे जी ये देखें कितनी पतली पतली सी ये फिरनी या खीर जो भी थी ये रेडी हुई है। और मुझे इतना ख़ुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने जो है ना ये क्यों किया। और चलें, इससे मुझे ये हो गया कि आइंदा दावत पे जो है ना वो तजर्बे करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ें मुझे पता है कि मेरी बहुत अच्छी बहुत ज़बरदस्त बन जाती हैं वही मैं बनाऊँ। और अब मैं सोच रही थी, अब इस वक्त बहुत लेट हो चुका था, मैं सोच रही थी कि कल उठ के जो है ना मैं केक बना लूँगी। अगर ये कल ठंडी होने पे इसको मैं टेस्ट करके देखूँगी। अगर ये इसका टेस्ट भी इतना अच्छा ना हुआ तो फिर मुझे था या तो मैं केक बना लूँगी या फिर मैं मंगवा लूँगी। लेकिन ये अच्छी टेस्ट में अच्छी थी। और ये जी अगले दिन की सुबह है। उठते सार नाश्ता करने के बाद मैंने सबसे पहले जो है वो टेबल सेट कर लिया था, क्योंकि लंच पे जो है मैंने इनवाइट किया हुआ था। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मैं टेबल सेट कर लेती हूँ, क्योंकि टेबल सेट करने के लिए ना मुझे बड़ा सुकून और आराम से मैंने टेबल सेट करना होता है। और जिस तरह का मैंने किया है उससे आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि अच्छा खासा जो है ना वो टेबल सेट करने में ही टाइम लग जाता है। अच्छा, वैसे जो है ना मैं किचन काउंटर पे पहले जो है ना सारी चीज़ें रखा करती थी। अब जो है ना मैंने 1-2 दफ़ा से वो इस टेबल पे सेट करनी शुरू कर दी हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बनाने लगी थी सीखी कबाब। और ये मैंने एक हैक देखा था, नौश किचन रूटीन जो है ना उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने ये हैक बताया था। तो मैंने कहा चलें आज मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। अगर मेरे से ये इस तरह सीखी कबाब सही बन गए, हैक सही रहा, तो फिर मैं यही बनाऊँगी, नहीं तो फिर मैं चपली कबाब बना लूँगी। और ये इतना ज़बरदस्त हैक है, इतना ज़बरदस्त हैक है कि मैं जिसने भी ये ईजाद किया ना मैं उसको दुआएं दे रही थी, क्योंकि ये इससे इतने परफेक्ट और इतनी जल्दी जो हैं वो सीखी कबाब बने हैं कि अगर आप लोगों में से भी जिसने अभी तक ट्राई नहीं किया वो ज़रूर ट्राई करके देखे। तरीका, मैंने एक ज़िप-लॉक बैग लिया था, उसको साइड से कट कर लिया, और बाकी जिस तरह मैंने बनाए हैं वो आपके सामने ही हैं। और एक जैसी शेप और ऐसे मिनटों में कबाब बन रहे थे ना कि मुझे कबाब बनाने का मज़ा आ रहा था तो ये बहुत ही जो है ना वो जल्दी में और ज़बरदस्त बने थे। तो नौश किचन जो है
व्लॉग जो है उनका ये हैक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे तो ये बहुत काम आया है, बहुत ज़बरदस्त, एक जैसी शेप और सारे परफेक्ट जो है ना वो बने थे और टेस्ट में भी बहुत अच्छे बने थे। ये देखें, ये अभी के लिए मुझे जितने चाहिए थे उतने मैंने बना लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। बाकी जो कीमा बच गया था उसको जो है मैंने वो एक बॉक्स में निकाल के जो है ना वो फ्रिज में रख दिया था कि इसके फिर मैं बाद में बना लूँगी। अच्छा, तो साथ साथ जो है ना वो मैंने ये कबाब जो हैं वो फ्राई करने भी शुरू कर दिए थे और साथ साथ मैं ये मलाई जो बोटी है चिकन की वो बना रही थी। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत मज़े की बनती है, बड़ी झटपट से बन जाती है और बड़ी सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पर जो है ना वो मलाई बोटी भी तकरीबन रेडी हो चुकी थी और ये देखें कबाबों की कितनी परफेक्ट शेप बनी है, एक जैसे जो है ना वो बने हैं, कोई बड़े छोटे नहीं बने हैं। मतलब मुझे तो इसका बहुत मज़ा आया और इसके बाद मैं एक दो दफ़ा और भी बना चुकी हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि ये वीडियो थोड़ी पहले की बनी हुई है, तो इसके बाद मैंने एक दो दफ़ा और भी ट्राई किए थे तो बहुत अच्छे बने थे। और यहाँ जो है ना मैं यखनी पुलाव बनाने लगी हूँ। इसकी रेसिपी भी मैंने जो यखनी कौरमा है ना उसके साथ ही इसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और यहाँ जो है ना यखनी कौरमा भी, उसको भी मैं साथ साथ अब जो चीज़ें हैं ना वो गरम कर रही थी, तो मुझे था कि चावलों को जब मैं दम दूं तो बाकी चीज़ें मैं गरम करके जो है ना वो रखनी शुरू कर दूं, क्योंकि मेहमानों के आने का टाइम हो रहा था। और नाश्ता मैंने भी बहुत जो है ना वो हल्का फुल्का सही किया हुआ था। और यहाँ जो है ना मैंने साथ रायता भी बना लिया था, धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी, उसका रायता बना लिया था। और टेबल जो है ना वो मैंने पहले ही आप लोगों को दिखाया था, मैंने सेट कर लिया है। यहाँ पे सैलिड भी रेडी था, बस मैंने इसी तरह ही खीरे टमाटर काट लिए थे, क्योंकि चावलों के साथ जो है ना वो इसी तरह का सैलिड ही अच्छा लगता है। और ये कबाब देख के जो है ना, जब आप वीडियो एडिट कर रहे होते हो ना तो कबाब देख के जो है ना वो मुँह में पानी आ रहा है। बाज़ दफ़ा अपने ही बने हुए खाने देख के जो है ना वो मुँह में पानी आ रहा होता है और दिल का रहा होता है ये ऐसे ही बने बनाए सामने आ जाएँ और दोबारा जो है ना वो बंदा इनको खा ले। और ये दरमियान में आपको मेरे बेटे की आई होगी आवाज़। मैं बालकनी में, इतना ज़बरदस्त मौसम है तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो बाहर आके थोड़ा थोड़ा जो है ना वो शोर कर रहा है। खैर ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। और यहाँ जी हर चीज़ रेडी हो गई थी, टेबल पे लगा दी थी। सबको बुलाने से पहले मैंने कहा मैं जल्दी से फटाफट से जो है ना वो एक वीडियो क्लिप बना लेती हूँ। तो खाना सब कुछ जो है वो बहुत मज़े का बना था। और ये देखें ज़रा, मैंने बेकिंग वाले वो जो बेकिंग वाली ट्रे होती है ना कवर वाली, उसके अंदर मैंने रोटियां रखी हुई थी। तो चलें जी, जुगाड़ लगाने पड़ते हैं फिर जब आपके पास प्रॉपर कोई चीज़ ना हो। तो चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तो अल्लाह हाफिज़।